हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियर शिक्षा पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं हिंदी लिखने वाला क्लास लेकर। यानी इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। तो यहां पे देखिए, आज हम आपको सिखाएंगे री की मात्रा वाले शब्द और आह की मात्रा वाले शब्द को लिखना, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, ये क्या है री, और ये क्या है आह, ठीक है ना, आह। तो इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा जो ये है री की मात्रा, देखिए यहाँ पे ये है, और आह की मात्रा ये है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम विसर्ग कहते हैं, विसर्ग, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे म में री की मात्रा लगाना है तो इस तरह से लगाइएगा तो क्या होगा मृ। म में री की मात्रा मृ। अब देखिए यहाँ पे जैसे क में आह की मात्रा लगाना तो इसको क्या पढ़ेंगे कह। इसका ह उच्चारण होता है, ये दोनों बिंदी है ना विसर्ग, इसका ह उच्चारण होता है। जिस भी अक्षर पे लगेगा उसके बाद जो है ना ह का उच्चारण होगा, ठीक है ना। तो जैसे कह, मृ, ठीक है ना। तो इन्हीं दो से बनने वाले शब्द को जो है ना इस क्लास में लिखना सिखाएंगे। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा। आज का जो टोटल शब्द है हमारा 50 है, ठीक है। और देखते हैं कि 50 में कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहला शब्द है इस क्लास का वृक्ष। क्या लिखना है वृक्ष। लिखिए आप फटाफट वृक्ष। क्या लिखना है वृक्ष। लिखिए आप फटाफट वृक्ष। लिखिए आप वृक्ष। क्या आपने लिख लिया? तो यहां पे बोर्ड पे देखिए क्या होगा वृक्ष। देखिए यहां पे व्री, व में री की मात्रा व्री, और यहां पे छ। तो ये शब्द बन गया वृक्ष, ठीक है ना। तो आप इसको मिला लीजिए। अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ऋषि। क्या लिखना है ऋषि। लिखिए आप फटाफट ऋषि। क्या लिखना है ऋषि। ऋषि। क्या आपने लिख लिया ऋषि। ऋषि। तो देखिए यहां पे ऋषि कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे री, और यहां पे मूर्धन्य श, और इसमें छोटी ए की मात्रा, ठीक है। तो ये बन गया ऋषि, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है निरीप। क्या लिखना है निरीप। निरीप। क्या लिखना है निरीप। निरीप। लिखिए आप फटाफट, इस तरह से मत लिखिएगा निरीप, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये र पदेन है जो आगे हम आपको बताएंगे आने वाले क्लास में, ठीक है ना। तो क्या लिखना है निरीप। लिखिए आप फटाफट निरीप। क्या लिखना है निरीप। निरीप। तो देखिए यहां पे निरीप कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे न में री की मात्रा नृ, और यहां पे प। तो ये क्या बन गया नृप, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गृह। क्या लिखना है गृह। 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 लिखिए आप फटाफट गृह। क्या आपने लिख लिया गृह। तो यहां पे देखिए गृह कैसे लिखा जाएगा ग में रे की मात्रा, फिर यहां पे ह। तो ये क्या बन गया गृह, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है रीचा। क्या लिखना है रीचा। रीचा। र में छोटी की मात्रा मत लगाइएगा, रीचा लिखिए, ठीक है ना। रीचा। क्या लिखना है रीचा। क्या आपने लिख लिया रीचा। तो देखिए यहां पे रीचा कैसे
लिखा जाएगा। देखिए यहां पे री, री चा, च में आ की मात्रा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, रीचा। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कृति। क्या लिखना है, कृति, कृति। ध्यान से देखिए कौन अक्षर पे कौन सा मात्रा लग रहा है, कृति, कृति, ठीक है ना। क्या आपने लिख लिया, कृति। क्या लिखना है, कृति। क्या लिखना है, कृति, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कृति कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे क में री की मात्रा, फिर यहाँ पे त में छोटी ई की मात्रा, कृति। आप इस तरह से मत लिखिएगा कि रीति, कृति, एक गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कृति इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह से लिखा है तो सही कर दीजिएगा, नहीं तो गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दृढ़, दृढ़। क्या लिखना है, दृढ़। लिखिए आप फटाफट, दृढ़, दृढ़। क्या लिखना है, दृढ़। लिखिए आप दृढ़, दृढ़। क्या आपने लिख लिया, ध्यान से मेरी आवाज को सुनिए, थोड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द है लेकिन ध्यान से सुनिए। दृढ़, दृढ़ बोलते हैं ना, दृढ़ संकल्प जैसे होता है ना, तो क्या लिखिए, दृढ़। तो देखिए यहाँ पे दृढ़ कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे द में री की मात्रा दृढ़ और यहाँ पे ढ, तो क्या बन गया, दृढ़, ठीक है ना। तो आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भृगु। क्या लिखना है, भृगु। क्या लिखना है, भृगु, भृगु। लिखिए आप फटाफट भृगु। क्या लिखना है, भृगु। क्या लिखना है, भृगु। लिखिए आप फटाफट भृगु, ठीक। क्या लिखना है, भृगु। तो देखिए यहाँ पे भृगु कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे भ में री की मात्रा, फिर यहाँ पे ग में बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है ना। तो ये शब्द बन गया भृगु, ठीक। इसको मिला लीजिए आप। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पितृ। क्या लिखना है, पितृ। लिखिए आप फटाफट पितृ। क्या लिखना है, पितृ। लिखिए आप पितृ। तो देखिए यहाँ पे पितृ कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे प में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे त में री की मात्रा, ठीक है ना। तो क्या बन गया, पितृ, ठीक। इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मृग। क्या लिखना है, मृग। लिखिए आप फटाफट मृग। क्या लिखना है, मृग। क्या लिखना है, मृग, मृग। तो देखिए यहाँ पे मृग कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे म में री की मात्रा मृ और यहाँ पे ग, तो ये शब्द बन गया मृग, ठीक। आप इसको मिला। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मृदा। क्या लिखना है, मृदा। लिखिए आप फटाफट मृदा। क्या लिखना है, मृदा। क्या आपने लिख लिया, मृदा। लिखिए आप फटाफट मृदा। तो देखिए यहाँ पे मृदा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे म में री की मात्रा, फिर यहाँ पे दा, तो ये शब्द बन गया मृदा, ठीक। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है तृण। क्या लिखना है, तृण। क्या लिखना है, तृण, 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 तृण। लिखिए आप तृण, तृण, तृण। देखिए यहाँ पे तृण कैसे लिखा जाएगा, त में री की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़, तृण, तृण, ठीक ना, तृण, ठीक ना। देखिए यहाँ पे तृण, ठीक है ना, तृण। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है वृथा। क्या लिखना है, वृथा। लिखिए आप फटाफट वृथा। क्या लिखना है, वृथा। क्या आपने लिख लिया, वृथा, वृथा। लिखिए आप फटाफट वृथा। तो देखिए यहाँ पे वृथा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे
व्री, व में री की मात्रा, फिर यहां पे था, तो ये शब्द बन गया वृथा। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कृपा। क्या लिखना है? कृपा। लिखिए आप फटाफट कृपा। क्या लिखना है? कृपा। क्या आपने लिख लिया? कृपा, कृपा। देखिए अगर मैं बोल रहा हूं इस समय आप नहीं लिख पा रहे हो तो क्लास को रोक करके यानी वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, फिर लिख लीजिए मेरी आवाज को सुन करके, उसके बाद जो है ना आगे बढ़ाइएगा। इसी तरह से आप मेरी आवाज को सुनिएगा, क्लास को रोकिएगा, फिर लिखिएगा, आगे बढ़ाइएगा। ठीक है ना? क्या लिखना था? कृपा। तो देखिए यहाँ पे कृपा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे क में री की मात्रा, फिर यहाँ पे पा, तो ये शब्द बन गया कृपा। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मातृ। क्या लिखना है? मातृ। मातृ, मातरी मत लिखिएगा, मातृ। क्या लिखना है? मातृ। जहां पे भी री क्या उच्चारण हो वहां पे री क्या मात्रा लगाइएगा। ठीक है ना? मातृ। क्या लिखना है? मातृ। क्या आपने लिख लिया? मातृ। तो देखिए यहाँ पे मातृ कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे मां तो में री की मात्रा। ठीक है ना? तो ये शब्द बन गया मातृ। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है घृणा। क्या लिखना है? घृणा। क्या लिखना है? घृणा। और लास्ट में होगा। ठीक है ना? बता दे रहे हैं हम आपको एक घृणा। लिखिए आप फटाफट घृणा। घृणा। लगता है कि इसमें ज्यादा आपका सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे आवाज को ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश आप कीजिएगा। ठीक है ना? घृणा। लिखिए आप फटाफट घृणा। क्या लिखना है? घृणा। लिखिए आप फटाफट घृणा। क्या लिखना है? घृणा। क्या आपने लिख लिया? घृणा। तो देखिए यहाँ पे घृणा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे घ में री की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़ा और इसमें आ की मात्रा, तो ये बन गया शब्द घृणा। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मृत। क्या लिखना है? मृत। लिखिए आप फटाफट मृत। क्या लिखना है? मृत। तो देखिए यहाँ पे मृत कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे म में री की मात्रा, फिर यहाँ पे त, तो ये शब्द बन गया मृत। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है रिजु। क्या लिखना है? रिजु। रिजु। लिखिए आप फटाफट रिजु। क्या लिखना है? रिजु। क्या लिखना है? रिजु। रिजु। लिखिए आप फटाफट रिजु। तो देखिए यहाँ पे रिजु कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे री और ज में छोटी ओ की मात्रा। ठीक है ना? तो ये शब्द बन गया रिजु। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, अगला शब्द आपको लिखना है कृत। क्या लिखना है? कृत। फटाफट लिखिए आप कृत। क्या आपने लिख लिया? कृत। क्या लिखना है? कृत। लिखिए आप फटाफट कृत। कृत। तो देखिए यहाँ पे कृत कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे कृत, क में री की मात्रा, फिर यहाँ पे तो क्या बन गया? कृत। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कृतज्ञ। क्या लिखना है? कृतज्ञ। लिखिए आप फटाफट कृतज्ञ। कृतज्ञ। क्या लिखना है? कृतज्ञ। लिखिए आप फटाफट कृतज्ञ। क्या लिखना है? कृतज्ञ। क्या आपने लिख लिया? कृतज्ञ। कृतज्ञ। तो देखिए यहाँ पे कृतज्ञ कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे क में री की मात्रा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे ज्ञ, तो ये शब्द बन गया कृतज्ञ। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अमृत। क्या लिखना है? अमृत। लिखिए आप फटाफट अमृत। क्या लिखना है? अमृत। लिखिए आप अमृत। क्या लिखना है? अमृत।
क्या आपने लिख लिया अमृत। तो देखिए यहां पे अमृत कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे अमृ और यहां पे त, तो ये शब्द बन गया अमृत। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कृषक। क्या लिखना है? कृषक। क्या लिखना है? कृषक। कृषक लिखिए आप फटाफट कृषक। क्या आपने लिख लिया कृषक? क्या लिखना है? कृषक। फटाफट लिखिए आप कृषक, इधर से उधर मत देखिए, ठीक है ना, फटाफट लिखिए आप कृषक। तो देखिए यहाँ पे कृषक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे क्री, क में री की मात्रा, क्री, श मूर्धन्य श और यहां पे क, ठीक है ना, तो ये शब्द बन गया कृषक। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सृजन। क्या लिखना है? सृजन। सृजन, ध्यान से सुनिए कौन सा स का उच्चारण हो रहा है, सृजन। सृजन लिखिए आप फटाफट सृजन। क्या लिखना है? सृजन। क्या आपने लिख लिया सृजन? तो देखिए यहाँ पे सृजन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे दंत स में री की मात्रा, फिर यहाँ पे ज और न, तो ये शब्द बन गया सृजन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कृपाण। क्या लिखना है? कृपाण। 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 कृपाण लिखिए आप फटाफट कृपाण। क्या लिखना है? कृपाण। कृपाण लिखिए आप फटाफट कृपाण। क्या लिखना है? कृपाण। कृपाण। कृपाण, तो देखिए यहाँ पे कृपाण कैसे लिखा जाए, देखिए क्री, क में री की मात्रा, क्री, पाण, पाण यानी अण, पाण, इस तरह से अगर उच्चारण होता है कृपाण अण का, तो यहाँ पे आप अण लिखिएगा। ठीक है ना, ये होगा कृपाण। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है हृदय। क्या? हृदय, जिसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं ना, हार्ट मतलब दिल, हृदय लिखिए आप फटाफट हृदय। क्या लिखना है? हृदय। क्या आपने लिख लिया हृदय? लिखिए आप फटाफट हृदय। क्या लिखना है? हृदय। लिखिए आप फटाफट हृदय। तो देखिए यहाँ पे हृदय कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ह लिखेंगे, ह में री की मात्रा, इस तरह हृ द और यहां पे य, देखिए ह लिख दीजिएगा, री की मात्रा लिखना तो यहां पे इस तरह से दीजिएगा। ठीक है ना, और आपको किताब में भी चाहे कहीं पे भी लिखा हुआ इस तरह से मिलेगा, ह में री की मात्रा। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया? हृदय। तो आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है श्रृंखला। श्रृंखला। क्या लिखना है? श्रृंखला। लिखिए आप फटाफट श्रृंखला। क्या? श्रृंखला, जिसे मानव श्रृंखला बना था ना, आप भी शायद मानव श्रृंखला बनाए होंगे कभी ना कभी। ठीक है ना, तो लिखिए आप श्रृंखला। श्रृंखला। क्या लिखना है? श्रृंखला। लिखिए आप फटाफट श्रृंखला। क्या लिखना है? श्रृंखला। क्या लिखना है? श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पे श्रृंखला कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे श्रृंखला, श्र रे की मात्रा, फिर यहाँ पे अनुस्वार यानी बिंदी, श्रृंग हो गया, श्रृंग ख ला। ठीक है, तो ये शब्द बन गया श्रृंखला। ठीक, आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है तृतीय। क्या लिखना है? तृतीय। क्या लिखना है? तृतीय। लिखिए आप फटाफट तृतीय। 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 क्या लिखना है? तृतीय। क्या आपने लिख लिया तृतीय? तृतीय। तो देखिए यहाँ पे तृतीय कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे त में री की मात्रा, त्री ती
ठीक है ना। तो ये शब्द बन गया तृतीय। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ऋषभ। क्या लिखना है? ऋषभ। लिखिए आप फटाफट ऋषभ। क्या लिखना है? ऋषभ। क्या लिखना है? ऋषभ। क्या लिखना है? ऋषभ। लिखिए आप फटाफट ऋषभ। क्या लिखना है? ऋषभ। तो देखिए यहाँ पे ऋषभ कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे री श मूर्धन्य श और यहाँ पे भ। तो ये शब्द बन गया ऋषभ। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मृदुल। क्या लिखना है? मृदुल। लिखिए आप मृदुल। क्या लिखना है? मृदुल। लिखिए आप फटाफट मृदुल। 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 क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे मृदुल कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे मृ म में री की मात्रा, मृ दु द में छोटी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल। तो ये शब्द बन गया मृदुल। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, अगला शब्द लिखना है आपको गृहिणी। गृहिणी। लिखिए आप गृहिणी। क्या लिखना है? गृहिणी। गृहिणी। क्या लिखना है? गृहिणी। गृहिणी। लिखिए आप फटाफट गृहिणी। क्या लिखना है? गृहिणी। गृहिणी। ठीक है ना, गृहिणी इसको बोलेंगे। ठीक है ना, गृहिणी। लिखिए आप फटाफट गृहिणी। क्या लिखना है? गृहिणी। क्या आपने लिख लिया? गृहिणी। तो देखिए यहाँ पे गृहिणी कैसे लिखा जाएगा। गृ ग में री की मात्रा गृह ह और यहाँ पे अणा में बड़ी ए की मात्रा। ठीक है, तो ये शब्द बन गया गृहिणी। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है श्रृंगार। क्या लिखना है? श्रृंगार। लिखिए आप फटाफट श्रृंगार। श्रृंगार। क्या लिखना है? श्रृंगार। लिखिए आप फटाफट श्रृंगार। क्या लिखना है? श्रृंगार। लिखिए आप फटाफट श्रृंगार। क्या लिखना है? श्रृंगार। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे श्री श्री, यहां पे श्रृंग बिंदी आएगा, गा और यहां पे र, श्रृंगार। तो इस तरह से आप लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कृत्रिम। क्या लिखना है? कृत्रिम। कृत्रिम। लिखिए आप फटाफट कृत्रिम। क्या लिखना है? कृत्रिम। लिखिए आप फटाफट कृत्रिम। त्र लिखिएगा, त्र, कृत्रिम। लिखिए आप फटाफट कृत्रिम। क्या लिखना है? कृत्रिम। लिखिए आप फटाफट कृत्रिम। क्या आपने लिख लिया? कृत्रिम। तो देखिए यहाँ पे कृत्रिम कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्री क में री की मात्रा, फिर यहाँ पे छोटी की मात्रा त्र और म। ठीक है, तो ये शब्द बन गया कृत्रिम। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है वृषभ। वृषभ। लिखिए आप फटाफट वृषभ। वृषभ। क्या लिखना है? वृषभ। लिखिए आप फटाफट वृषभ। क्या लिखना है? वृषभ। क्या आपने लिख लिया? वृषभ। तो देखिए यहाँ पे वृषभ कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे वृ व में री की मात्रा है, वृ श और यहां पे भ। ठीक है ना, तो ये शब्द बन गया वृषभ। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कृपालु। क्या लिखना है? कृपालु। कृपालु।
कृपालु, लिखिए आप फटाफट कृपालु। क्या लिखना है? कृपालु। क्या लिखना है? कृपालु। क्या आपने लिख लिया? कृपालु। तो देखिए यहाँ पे कृपालु कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क में री की मात्रा, पा और यहाँ पे लू, तो ये शब्द बन गया कृपालु। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मातृभूमि। क्या लिखना है? मातृभूमि। मातृभूमि लिखिए आप फटाफट मातृभूमि। मातृभूमि। क्या लिखना है? मातृभूमि। लिखिए आप मातृभूमि। एक शब्द में, एक लाइन में लिखिएगा मातृभूमि। क्या लिख लिया आपने? मातृभूमि। फटाफट लिखिए आप मातृभूमि। क्या लिखना है? मातृभूमि। तो देखिए यहाँ पे मातृभूमि कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे माँ त्रि, भू, भ में बड़ी ओ की मात्रा, में इसमें छोटी ए की मात्रा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। अगर इस तरह से आप लिखे हैं तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत लिखे होंगे तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अतिथि गृह। क्या लिखना है? अतिथि गृह, जिसको हम गेस्ट रूम बोलते हैं। ठीक है ना, गेस्ट रूम। अतिथि गृह। अतिथि, अतिथि गृह, अतिथि गृह। लिखिए आप फटाफट अतिथि गृह। क्या लिखना है? अतिथि गृह। क्या आपने लिख लिया? अतिथि गृह। लिखिए आप फटाफट अतिथि गृह। क्या लिखना है? अतिथि गृह। तो देखिए यहाँ पे अतिथि गृह कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे अ ती, त में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे थ में भी छोटी ई की मात्रा, अतिथि गृह। ठीक, ये रहा। ठीक है ना, तो इसको आप मिला लीजिए। अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है वृंदावन। वृंदावन। क्या लिखना है? वृंदावन। लिखिए आप फटाफट वृंदावन। क्या लिखना है? वृंदावन। वृंदावन समझना, वृंदावन, वृंदावन नहीं होता है, वृंदावन। ठीक है ना, वृंदावन। लिखिए आप फटाफट वृंदावन। क्या लिखना है? वृंदावन। तो देखिए यहाँ पे वृंदावन कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे वृंदा व और न, वृंदावन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। सही तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है ना, मैं समझ रहा हूं कि ये थोड़ा आज का जो शब्द है ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए और सही से लिखिए। ठीक है ना, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख पाइएगा रे की मात्रा वाले और अह की मात्रा वाले। ठीक है ना, जब हम आगे और भी, जब हम आधे अक्षर वाला, रेफ की मात्रा वाला, र पदेन वाला और कठिन से कठिन शब्द, इसके बाद जो भी क्लास आएगा वो जो है ना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, यानी वीवीआई क्लास होगा। ठीक है ना, इससे पहले यानी इसके बाद ये जो पूरा मात्रा कंप्लीट आज हो रहा है, इसके बाद आपका हम टेस्ट लेंगे, यानी ऑल मात्रा से बने शब्द हम बोलेंगे और आपको लिखना है टेस्ट। ठीक है ना, क्लास टेस्ट एक और चलेगा। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया, तो आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ऋषिकेश। क्या लिखना है? ऋषिकेश। लिखिए आप फटाफट ऋषिकेश। क्या लिखना है? ऋषिकेश। लिखिए आप फटाफट ऋषिकेश। क्या लिखना है? ऋषिकेश। क्या लिखना है? ऋषिकेश। क्या आपने लिख लिया? ऋषिकेश। ऋषिकेश। तो देखिए यहाँ पे ऋषिकेश कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ऋषि यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ऋषि, अब यहाँ पे केस लगाना है, केस, कॉपी एक ही मात्रा, फिर यहाँ पे तालव्य श। ठीक है ना, ऋषि केश। देखिए यहाँ पे, ठीक है,
आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अमृतसर। अमृतसर लिखिए आप फटाफट, अमृतसर। अमृतसर क्या लिखना है? अमृतसर लिखिए आप फटाफट, अमृतसर। क्या लिखना है? अमृतसर। क्या लिखना है? अमृतसर। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे अमृतसर कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे अमृत, अमृत जैसे यहां पे लिखी है अमृत और इसमें सर लगा दीजिए, हो गया अमृतसर, ठीक, अमृतसर, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है वृक्षावली। क्या लिखना है? वृक्षावली। ये री की मात्रा वाला जो शब्द में ये लास्ट अक्षर है, इसके बाद हम अह की मात्रा वाले कुछ शब्द को हम लिखाएंगे, ठीक है ना। वृक्षावली। क्या लिखना है? वृक्षावली। लिखिए आप फटाफट वृक्षावली। 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 क्या आपने लिख लिया? वृक्षावली। तो देखिए यहाँ पे वृक्षावली कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे वृ व में री की मात्रा, छा व ली, तो ये क्या बन गया? वृक्षावली, ठीक। आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा री की मात्रा वाले शब्द, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे हम कुछ शब्द जो है ना अह की मात्रा से बने बोलते हैं और आप अपने कॉपी में लिखिए। चलिए अतः। क्या लिखना है? अतः। जहां पे भी ह का उच्चारण होगा वहां पे आपको अह की मात्रा यानी दो बिंदी, एक ऊपर और एक नीचे लगाना होगा, ठीक है ना। अतः। क्या लिखना है? अतः। क्या आपने लिख लिया? अतः लिखिए आप फटाफट अतः। तो देखिए यहाँ पे अतः कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे अतः, त के बाद जो है ना ह का उच्चारण हुआ है तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। अतः देखिए विसर्ग का जो है ना संस्कृत में प्रयोग होता है अधिकतर, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फलतः। क्या लिखना है? फलतः। लिखिए आप फटाफट फलतः। क्या लिखना है? फलतः। फलतः लिखिए आप फलतः। तो देखिए यहाँ पे फलतः कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे फ ल तह, त के बाद विसर्ग। अगर आप इसी तरह से लिखिए जैसे अतः, अगर इस तरह से लिखते हैं अतः, अतः, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको मिला लीजिए आप। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अंततः। अंततः लिखिए आप फटाफट अंततः। क्या लिखना है? अंततः। लिखिए आप फटाफट अंततः। क्या लिखना है? अंततः। क्या लिखना है? अंततः। लिखिए आप फटाफट अंततः। क्या लिखना है? अंततः। तो देखिए यहाँ पे अंततः कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे तह हो गया अंततः, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है निसंदेह। निसंदेह, लास्ट में विसर्ग नहीं होगा, ह लगेगा, ठीक है ना। निसंदेह। निसंदेह। निसंदेह लिखिए आप फटाफट निसंदेह। क्या लिखना है? निसंदेह। तो देखिए यहाँ पे निसंदेह कैसे लिखा जाएगा, निह तो न, नी के बाद विसर्ग, संदेह, संदेह, निसंदेह। तो संदेह आपको जब भी लिखना हो तो इस तरह से लिखिएगा, निसंदेह तो इस तरह से लिखेंगे तो सही कर लीजिए, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। अगला शब्द आपको लिखना है संभवतः। क्या लिखना है? संभवतः। लिखिए आप फटाफट संभवतः। क्या लिखना है? संभवतः। क्या आपने लिख लिया? संभवतः। क्या लिखना है? संभवतः।
तो देखिए यहाँ पे संभवतः कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे संभवतः, ठीक है ना। इस बिंदी का उच्चारण आधा म के रूप में हो रहा है, ठीक है ना, संभवतः। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मूलतः। क्या लिखना है? मूलतः। लिखिए आप फटाफट मूलतः। क्या लिखना है? मूलतः, मूलतः, मूलतः। तो देखिए यहाँ पे मूलतः कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे म में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे तह, तो क्या बन गया? मूलतः। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है निसंतान। निसंतान। लिखिए आप फटाफट निसंतान। क्या लिखना है? निसंतान। लिखिए आप फटाफट निसंतान। क्या लिखना है? निसंतान। क्या लिखना है? निसंतान। क्या लिखना है? निसंतान। क्या आपने लिख लिया निसंतान? तो देखिए यहाँ पे निसंतान कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे निह, अगर जहां पे भी आपको निह आता है तो इस तरह से लिखा निह संतान। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दुस्साहस। क्या लिखना है? दुस्साहस। दुस्साहस। लिखिए आप दुस्साहस। क्या लिखना है? दुस्साहस। क्या आपने लिख लिया दुस्साहस? क्या लिखना है? दुस्साहस। 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 तो देखिए यहाँ पे दुस्साहस कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे दुह साहस, सा ह और यहाँ पे स, तो ये क्या बन गया? दुस्साहस। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अंतःकरण। 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 क्या लिखना है? अंतःकरण। अंतःकरण। क्या लिखना है? अंतःकरण। अंतःकरण। लिखिए आप फटाफट अंतःकरण। अंतःकरण। क्या आपने लिख लिया अंतःकरण? तो देखिए यहाँ पे अंतःकरण कैसे लिखा जाएगा? अंतः क र और यहाँ पे अड़ा। ठीक है, तो ये शब्द बन गया आपका अंतःकरण। ठीक, तो आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द लिखना है आपको निसंकोच। 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 लिखिए आप फटाफट निसंकोच। 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 क्या आपने लिख लिया? ये लास्ट शब्द है इस क्लास का, ठीक है। निसंकोच। क्या आपने लिख लिया निसंकोच? देखिए लास्ट वाला सही होना चाहिए, अंत वाला तो सब भला। निसंकोच। तो देखिए यहाँ पे निसंकोच कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे निह संग को और यहाँ पे च, तो ये शब्द बन गया निसंकोच। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप री की मात्रा वाले शब्द और आहा की मात्रा से बने शब्द को जो है ना आप लिखिएगा। ध्यान रखिएगा इसमें जो है ना अधिकतर मूर्धन्य श का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। री का जिस भी शब्द में री रहे तो उसमें जो है ना अधिकतर मूर्धन्य श का प्रयोग किया गया है, जो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कौन सा शब्द किस तरह से लिखा गया है, ताकि यही शब्द आपको जो है ना कहीं पे भी लिखा आता है तो आप उसको आसानी से लिख देंगे या लिखने को आता है, ठीक है ना। अगर आपको, ठीक है ना,
ये समझ में नहीं आया है तो इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद फिर एक बार और जो है ना आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। अब आपका क्या काम है, इन सभी को गिनना है कि कितना सही है। टोटल जो है ना 50 शब्द है। कितना है? 50 शब्द है। इस तरह से लिख लीजिए नीचे और गिन लीजिए आपका कितना सही है। और आप अपने कॉपी में इस तरह लिख लीजिएगा। मान लीजिए 50 में आपका 40 सही होगा। मुझे मालूम है कि इसमें सबसे ज्यादा गलत होगा, सबसे ज्यादा गलती होगा, ठीक है ना। तो 50 में से अगर आपका 40 सही है तो इस तरह से आप लिख लीजिए। और जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है ना, उस कमेंट बॉक्स में हमें भी बता दीजिए कि आपका 40 में कितना सही हुआ है और आज का क्लास आपको कैसा लगा है। कमेंट करते नहीं, क्या लग है आपको, कमेंट करने में आपको क्या जाता है, कमेंट करके हमें भी बताइए, ताकि हम क्लास करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हमें भी पता चला, यानी पता चले कि आप किस तरह से सीख रहे हैं और कितना सही हो रहा है। कमेंट करने में आपके पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो चलिए, आप जो है ना हमें फटाफट कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी लिखना सीखते रहें। और ध्यान रखिएगा, जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वो होगा क्लास टेस्ट। क्या होगा? क्लास टेस्ट। यानी आज तक आपने जितना भी हिंदी लिखने वाला क्लास किया है, चाहे बिना मात्रा वाला शब्द हो या मात्रा वाला शब्द हो, सभी का जो है ना एक बार मिक्स करके हम शब्द को बोलेंगे और आपको लिखना है, ठीक है ना। इससे पहले आप जो है ना जितना भी हम हिंदी लिखने वाला क्लास कराए हैं उसका रिवीजन कर लीजिएगा। हम जो है ना जब क्लास लेकर आएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड।